यूरोप पर शदीद गर्म मौसम का अज़ाब इलाही, 1300 से जायद अमवात का दौरा पड़ने के 25 वाकयात रिपोर्ट हुए। फ्रांस भर में 3 साल बच्चे समेत 52 अफराद जान से गए। यूरोप में शदीद गर्मी से गाड़ियां और ट्रैफिक सिग्नल पिघलने लगे। शदीद तरीन गर्मी से सड़कें भी पिघल गईं। फ्रांस और यूरोप के दीगर ममालिक के लोगों ने नहरों और नदी नालों का रुख कर लिया। स्पेन और इटली में शदीद तरीन गर्मी का रेड अलर्ट जारी। चेक रिपब्लिक में गर्मी का कई साला रिकॉर्ड टूट गया। फ्रांस में गर्मी के बाद खौफनाक तूफान की वीडियो वायरल। फ्रांस की तारीखी यादगार ईफल टावर पर आसमानी बिजली गिर गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखते हैं खबरगाम और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, यूरोप में जारी शदीद गर्मी की लहर के बायस 21 जून से अब तक 1300 से ज़्यादा अमवात रिकॉर्ड की जा चुकी हैं, जबकि कई ममालिक में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर जाने के बाद सेहत और ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बुरी तरह से मुतासर हुआ है। और आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गर्मी की हालिया लहर ने यूरोप के मुतादिद ममालिक को मुतासिर किया है। अस्पतालों, रेस्क्यू इदारों और एमरजेंसी सर्विसेज पर गैर मामूली दबाव बढ़ गया है और इमदादी कॉल्स में भी नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम गैब्रियसिस ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि यूरोप के बेशतर घरों, दफातर और तालीमी इदारों को इतने शदीद दर्जा हरारत को बर्दाश्त करने के लिए तामीर ही नहीं किया गया, जिसके बायस गर्मी के असरात मजीद संगीन होते चले जा रहे हैं। यूरोप में कितनी गर्मी पड़ रही है, इस हवाले से आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। और अभी आपको बताएंगे यूरोप में सूरज आग बरसाने लगा है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है। स्पेन में 4 रोज के दौरान 270 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। कई इलाकों में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। पेरिस में 24 घंटे के दौरान दिल का दौरा पड़ने के 25 वाकयात रिपोर्ट हुए। फ्रांस भर में 3 साल बच्चे समेत 52 अफराद जान से गए। स्विट्जरलैंड में गर्मी का 80 साला रिकॉर्ड टूट गया है। नीदरलैंड्स में रेड अलर्ट जारी है। बरतानिया के बेशतर हिस्सों में पारा 36 डिग्री से ऊपर चला गया। शदीद गर्मी के बायस अस्पतालों में कूलिंग सिस्टम बैठने से तिबी आलात ने काम छोड़ दिया। गैर हंगामी ऑपरेशंस और स्कैन्स आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिए गए। जी नाज़रीन, पूरे यूरोप के हवाले से आपने देखा कि किस कदर शदीद गर्मी पड़ रही है। फ्रांस का जिक्र हो जाए, फ्रांस के एक सरकारी इदारे पब्लिक हेल्थ फ्रांस के मुताबिक बुध से अब तक मुतवक्के शरह के मुकाबले में तकरीबन 1000 इजाफी अमवात रिकॉर्ड की जा चुकी हैं और 24 जून के बाद अमवात की तादाद में गैर मामूली इजाफा देखने में आया है। माहिरीन सेहत ने बुजुर्ग अफराद, बच्चों और दायमी बीमारी में मुब्तला फ्रांसीसी शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज, ज़्यादा पानी पीने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की गई हैं। और यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की लहर के बायस फ्रांस में जो अमवात में नुमाया इजाफा हुआ है, इसके नतीजे में पेरिस के मुर्दा खानों में लाशें रखने की गुंजाइश भी कम पड़ चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तदफीन के मुंतज़मीन का कहना है कि उन्हें रोज़ाना सैकड़ों फ़ोन कॉल्स मसूल हो रही है, लेकिन सर्द खानों में जगह ना होने के बायस बाज़ लाशों को फ्रांस के दीगर शहरों में मुंतकिल करना पड़ रहा है। और फ्रांस की कौमी सेहत एजेंसी के इब्तदाई आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 जून से अब तक तकरीबन 1000 से जायद रिकॉर्ड की जा चुकी हैं अमवात, जिसकी वजह शदीद गर्मी की लहर है और ज़्यादा मुतासरा अफराद 65 साल या इससे ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग हैं। उधर नाज़रीन, शदीद तरीन गर्मी के बायस फ्रांस में इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासर हो रहा है। सड़कें पिघल रही हैं, ट्रैफिक सिग्नल जो हैं वो गर्मी से पिघल रहे हैं और खड़ी हुई गाड़ियों के इंजन यानी लोहा वो भी पिघलना शुरू हो गया है। आइए इस हवाले से भी आपको ये वीडियो दिखाते हैं। This is what happens when a road surface gets too hot. Record temperatures have been melting asphalt in parts of France.
You can clearly see the surface softening. It's melting due to the extreme heat we've seen lately. The surface temperature of the road right now is climbing above 60 degrees Celsius. Affected sections of the road have been closed off, forcing drivers to take a detour. Local officials say they're increasingly dealing with naturally caused infrastructure damage. For several years, we've allocated a budget of around €1 million to handle weather-related road issues. But this year, we've already spent €1.5 million. Extreme heat is also disrupting power supply. In Brittany, nearly 100,000 households were left without electricity after a transformer caught fire and sparked explosions. और नाज़रीन, अब जिक्र हो जाए इटली और जर्मनी का, जहां दर्जा हरारत 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। हीट वेव के बायस ट्रैफिक सिग्नल्स पिघलने लगे हैं। यूरोप जिसे जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतरीन सहूलियात की अलामत समझा जाता था, आज शदीद गर्मी के आगे बेबस दिखाई दे रहा है और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में सड़कें पिघल रही हैं, ट्रांसफार्मर धमाकों से फट रहे हैं, बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है और सिर्फ 21 जून से आज तक महज 9 दिनों में पूरे यूरोप भर से 1300 से ज़ायद अफराद की हलाकत की इत्तलात सामने आ चुकी हैं। जनाज़रीन, जर्मनी के मनाजिर आपने देखे जहां सड़कें पिघल रही हैं और जिन ट्रैक पर ट्राम चलती है वो लोहा भी पिघलना शुरू हो गया है। फ्रांसीसी मीडिया की बात हो जाए, फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक 18 जून से जारी गर्मी की लहर के दौरान दरियाओं, नहरों और स्विमिंग पूल्स में नहाते हुए 74 अफराद हलाक हो चुके हैं, क्योंकि शदीद गर्मी से बचने के लिए बड़ी तादाद में लोगों ने पानी का रुख किया था। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लोग नहरों और दरियाओं का रुख कर रहे हैं फ्रांस में। उधर नाज़रीन, जर्मनी में शदीद गर्मी के हवाले से एक पाकिस्तानी की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें गर्मी की शिद्दत को देखा जा सकता है। साडे घर दे अगे हाल जे पूरी जिंदगी च कदे यूरोप च इन्नी गर्मी नहीं जे पई। वेखो एक पई जी परदेसी दा हत्थ वे ठीक है, इत्थे जेड़ा सानू कमाई करना। वेखो किन्नी अज वेखो वेख लिया जे अपनी अखियां नाल। हुण जर्मन हुकूमत ने भाई साहब वेखो रोडां दे उत्ते बाहर निकले ने ते ओह सारी आवाम नू नवांदे ते पानी हर जेड़ा वे शहर दे विच जेड़ा वे छनकांदे ने पे। तो उन्हां ऐलान कर छड़िया कि जिन्ना चिर जावे इंज चोखी गर्मी होवे ते हर एक अपने घर रवे ते मालकां दा काम है कि उन्हां नू ते पैसे जेड़ा वे देने, या शाम दी कोई ड्यूटी बंदा आवे तो ठीक है, दिहाड़ी जेड़ा वे कम है 2-4 दिन नहीं करना जेड़े देने, ठीक है। वेखो हर थां जाके जिथे जिथे आवाम है उत्थे उत्थे जेड़ा पानी पे छनकांदे ने। ते साडी भी हुकूमत नू चाहिदा है, पाकिस्तान ते उंज ही इन्नी जेड़ा वे गर्मी पै रही है ते घट्टो घट्ट जेड़ा वे कि आवाम दा ख्याल करन, उन्हां दे ते बिजलियां दे जेड़े ने ना बिल इन्ने ना आउण ते बिजली ना खड़न। वेख लो कोई शहर नहीं तुहानू रोड दे उत्ते दिसन लगी, रोड खाली, लोकां ने बारियां बूहे मार लए ने, कलम कला सिर्फ मैं ही पे इत्थे बाहर जे निकले। नाज़रीन, यूरोपीय मुल्क चेक रिपब्लिक में गर्मी का कई साला रिकॉर्ड टूट गया है। इसी तरह इटली और दीगर ममालिक से भी ऐसी ही इतलात सामने आ रही हैं। स्पेन से इतलात हैं कि वहाँ पर भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। सयाहों ने इस पर अपने तासुरात का इजहार किस तरह से किया है, आइए आपको दिखाते हैं।
I do think that this is probably an impact of climate change. The winter that I had in the United States was colder than we've had in recent memory. This seems to be hotter than we've had in recent memory. And I think that's probably not just random. That's probably has to do with us. Today I'm outside looking for a shade as we have a river here, so it's quite refreshing, and just to sit in the shade, basically have a water with electrolytes and stay strong. So I come from Australia, the Gold Coast, and we get fairly warm days here, but nothing like this. This is more like the sort of heat we get in Central Australia. So it's totally the opposite of what I expected in terms of temperature in Warsaw. नाज़रीन, उधर यूरोप में शदीद गर्मी के बायस लोगों ने एसी और पंखे खरीदने के लिए स्टोर्स पर ही धावा बोल दिया और स्टॉक खत्म हो गया। नाज़रीन, यूरोप शदीद तरीन गर्म मौसम की जद में है, क्लाइमेट चेंज की जद में है। और फ़्रांस से ताज़ा तरीन खबर ये भी है कि यूरोपीय मुल्क फ़्रांस की आवाम उस वक्त हैरान और परेशान दिखाई देने लगे जब शदीद तरीन गर्मी के बाद अचानक खौफनाक तूफ़ान आ गया। और लोगों का कहना था कि ऐसा खौफनाक मौसम इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखा। शदीद गर्मी के बाद आने वाले तूफ़ानी मौसम के बायस फ़्रांस और जर्मनी में कई बड़े इवेंट्स मनसूख या मुतासिर कर दिए गए हैं। फ़्रांस के शिमाली और वस्ती इलाकों में तूफ़ान के नतीजे में तकरीबन 63,000 घर बिजली से महरूम हो गए। आइए देखते हैं। In Köln geht die Welt unter. जर्मनी और फ्रांस में तूफ़ान के मनाजिर आपने मुलाहिज़ा फरमाए। उधर नाज़रीन, फ्रांस की एक मारूफ यादगार ईफल टावर, जिसकी बुलंदी 330 मीटर या 1083 फुट है, उस पर आसमानी बिजली गिरने का मंजर कैमरे की आंख में महफूज हो गया। आइए आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, फ्रांस और स्पेन समेत मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक ने रेड अलर्ट जारी करते हुए शहरियों से ये अपील कर दी है कि वो दिन के इंतहाई गर्म औकात में गैर ज़रूरी बरकी आलात के इस्तेमाल से गुरेज करें ताकि बिजली के निज़ाम पर दबाव कम किया जा सके। और माहिरीन के मुताबिक इस गैर मामूली हीट वेव की बड़ी वजह ओमेगा ब्लॉक नामी मौसमियाती निज़ाम है, जिसमें गर्म हवा का दबाव तवील अरसे तक किसी खित्ते पर कायम रहता है, जबकि इसके अतराफ निस्बतन ठंडी हवा गर्दिश करती रहती है। और पेशगोई के मुताबिक हफ्ते के अख्ताम पर बाज़ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है यूरोप में, जिसके बाद दर्जा हरारत में बदतरीज कमी आ सकती है। उधर नाज़रीन, पाकिस्तान की बात हो जाए, पाकिस्तान में भी शदीद तरीन गर्म मौसम जारी है।
बिलखुसूस पंजाब में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और मुल्क भर में जारी शदीद गर्मी और हब्स के सताए अवाम को महकमा मौसमियात ने आज खुशखबरी सुना दी है। महकमा मौसमियात ने मुल्क में रवां साल मानसून की पहली बारिशों के सिलसिले की पेशगोई कर दी है, जिसके बाद गर्मी के जोर में कमी आने की उम्मीद पैदा हो गई है। और पाकिस्तानी महकमा मौसमियात ने बताया है कि मानसून की ठंडी हवाएँ 30 जून को मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होना शुरू हो जाएंगी, जिसके बाद 1 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और देहात में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग से फिल वक्त इतना ही। एहतशाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।